अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद तलहा एंड यू आर वाचिंग तलास वेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज न्यूमेरिकल सोल्यूशन में, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टिविटी से। तो 13.1 ये वो क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। और इसमें एक बैटरी है जिसकी रेटिंग गिवन है, वो है 80 एम्पियर आर। ठीक है, और तो सवाल ये कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई। तो ये बैटरी कितने कूलम चार्ज सप्लाई कर सकती है और उसकी जो रेटिंग है वो 80 एम्पियर आर है, यानी कि जो करंट पास हो रहा है वो 80 एम्पियर और जो टाइम है वो है 1 आर। वही ये करंट हो गया 80 एम्पेयर और टाइम है 1 आवर, और 1 आवर को हमें पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। और हमें फाइंड करना है कि कितने कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो जो फार्मूला है हमें मालूम है, करंट का फार्मूला वह है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, आई बराबर होता है कितना चार्ज पास हो रहा है किसी कंडक्टर से किसी स्पेस से इन यूनिट टाइम, यानी कि Q अपॉन T के बराबर होता है। तो एक मरतबा अगर हम करंट की वैल्यू जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कूलम्स ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। तो Q बराबर आ जाएगा I इंटू टी के। करंट है 80 और टाइम है 3600, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.88 10 रेज़ टू द पावर 5 कूलम। तो जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है रिलेटेड रेजिस्टिविटी से। तो पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13.2 रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। एक सिल्वर वायर है, उसकी लेंथ गिवन है 2 मीटर्स और कह रहे हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस है हम चाहते हैं कि वो हो 0.5 ओम्स। तो व्हाट शुड इट्स डायमीटर बी, डायमीटर कितना होना चाहिए कि इतनी रेजिस्टेंस हो जाए एक ऐसे सिल्वर वायर की जिसकी लेंथ है 2 मीटर, जबकि रेजिस्टिविटी उसकी गिवन है 1.52 10⁻⁻8 ओम्स मीटर। और ये गिवन ही होती है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। डेटा अरेंज कर लो। लेंथ है 2 मीटर, रेजिस्टेंस जो हमें बनानी है वो 0.5 ओम है और डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वो था, रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टिविटी लेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें तो डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर को कहाँ इन्वॉल्व करें। तो डायमीटर छुपा हुआ है एरिया में। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि हमें पता है जो रेडियस है वो बराबर होता है हाफ ऑफ डायमीटर के, बराबर होता है डायमीटर के हाफ के। आर बराबर है डी अपॉन 2 के। तो वही अगर आर स्क्वायर की जगह पुट करूंगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर भी होता है। तो फाइनली क्या बन गया, ये 4 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 रॉ एल डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू है 0.5, ये वैल्यू आ गई 4 जो कि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आया था। रेजिस्टिविटी 1.58 10⁻⁸, और लेंथ है 2 मीटर और पाई की वैल्यू आ गई और यहाँ पर वैल्यू आ गई डी की, और डी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी के स्क्वायर को अलग करेंगे तो होगा क्या कि हम इसको यहाँ पे भेज देंगे मल्टीप्लाई में और 0.5 इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड। जब सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो 4 इंटू 1.52 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10⁻⁸ को हमने किया अलग और ये कर दिया 12.16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1.57, डिवाइड करके 7.745 10⁻⁸। और ये वैल्यू आ रही है डी के स्क्वायर की और हमें फाइंड करना है डी, तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डी के साथ स्क्वायर था, अगर मैं रूट लूँगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो होगी √7.745 10 रेज़ टू द पावर -8, जिसका रूट आ जाएगा 2.78 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर में फाइंड करना था वो आ गया 2.78 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर। 13.5 वो दूसरा न्यूमेरिकल है जो कि करंट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर। तो सवाल ये है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है जो एक पॉइंट से पास करेगी इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे अगर एक वायर में से करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर का।
तो करंट गिवन है 1 एम्पेयर, टाइम गिवन है 1 सेकेंड और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। चार्ज की डेफिनेशन के मुताबिक चार्ज एक्चुअली बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि अगर हमें चार्ज पता करना है तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो ई मैं लिख रहा हूँ ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो n बराबर होता है वही q इज इक्वल टू एन ई से n की वैल्यू अलग करेंगे तो e इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, और q हमने अभी पता किया था तो वो आ रहा था i इंटू टी के बराबर, क्योंकि i बराबर होता है q अपॉन टी के। तो i इंटू टी डिवाइड बाई ई आ गया, और e मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19 और 1 एम्पेयर करंट था, 1 सेकेंड टाइम था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर 1 ही आएगा और डिवाइड कराएंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो आंसर आ जाएगा 6.25 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी वायर से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है तो एक पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, 6.25 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो दूसरा न्यूमेरिकल था वो ये है, एक 40 एम्पेयर, एक 40 ओम का रेजिस्टर हमें बनाना है प्लेटिनियम वायर से और उसका डायमीटर गिवन है 0.1 मिलीमीटर। तो हाउ मच वायर इज नीडेड, कितना वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस वायर की लंबाई पता करनी है, जबकि रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, मैंने बताया तो गिवन ही होती है। रेजिस्टिविटी है प्लेटिनियम की 11 एक्सपोनेंट -11 ओम्स मीटर। तो इस मरतबा रेजिस्टेंस हमें गिवन है, 40 ओम की रेजिस्टेंस बनानी है, डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर, और मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, और लेंथ हमें पता करनी है, हाउ मच वायर इज नीडेड, इसका मतलब हमें लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है रेजिस्टेंस का, रॉ एल अपॉन ए, तो ए की जगह पे फिर दोबारा से रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ए खुद बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर के बराबर, फिर आर बराबर होता है डी अपॉन 2 के, ठीक है, बल्कि हमने रेडियस तो फाइंड कर ही लिया है, अगर आप नहीं भी करते तो फिर डी अपॉन 2 से सॉल्व कर सकते थे। अब हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, तो 40 ओम की रेजिस्टेंस बनानी है, रेजिस्टिविटी इतनी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है 3.14 पाई की वैल्यू, और ये पूरी आर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब एल को अलग करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है डिवाइड में, ये 40 के साथ जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 11 एक्सपोनेंट -8 हो जाएगा आकर डिवाइड। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 28.57, और अगर हम इसको एक्सपोनेंट में नहीं लिखना चाह रहे हैं -1 तो इसको हम कर सकते हैं 2.85 मीटर्स। तो अगर इतने मीटर का वायर इस्तेमाल किया जाए तो हम 40 ओम का रेजिस्टर बना सकते हैं। सो आई होप ये तमाम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे करंट से रिलेटेड और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल्स हैं बट स्टिल इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करो और मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।